नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैथ कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको यहाँ तक के कराया था और आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ से शुरू कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है सरल कीजिए। ये संख्या में उतार लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सवाल उतार लिया है। अब हमें इसे सरल करना है। तो हम इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इसे फार्मूले से करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये संख्या, ये सिर्फ ये तीनों सेम संख्या है। तो ये हम इस तरह इसकी घात 3 कर देंगे। अब इसकी तरह बीच में प्लस, अब ये भी सेम है तो यहाँ पे भी ये 246 की पावर 3 हो जाएगी। बटे फिर ये हमारा यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये बीच में ये फार्मूला बनता है, मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये 997 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 997 गुणा 246 प्लस 246। तो दोस्तों, मैं भी आपको एक सूत्र लिखवाता हूँ। ये उस सूत्र से ही सवाल होगा। तो सूत्र क्या है हमारा? a की घात 3 जमा b की घात 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये a की वैल्यू है, ये b की है, यानी a गुना b हमारा प्लस ये हमारा b स्क्वायर। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारे पास ये भी फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे पास नहीं है, ये फार्मूला नहीं है, लेकिन ये एक फार्मूले का ही एक आंसर है, वो ये फार्मूले में से ही लिया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ करके किस तरह होगा। सबसे पहले हम a की पावर 3 जमा b की पावर 3 लिखते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो a माइनस बी, इधर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस के ए बी जमा हमारा b स्क्वायर। तो चलिए ये हमने इस तरह लिख दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास ये वाला है, ये वैल्यू सेम बिल्कुल वही है। तो हमारा ये जो संख्या है इसके अपोन में आ जाएगी, यानी कि a की पावर 3 जमा b की पावर 3 इसके अपोन में a माइनस के b। तो बराबर a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो हम देख ये इससे कटना चाहिए था। ये यहाँ पे ये फार्मूले में ये प्लस है, ये यहाँ पे प्लस है। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है? अब देखो यहाँ पे a की पावर 3 जमा b की पावर 3 अपॉन a प्लस बी। हम क्या करते हैं? इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यानी कि क्या कॉमन ले लेंगे? a प्लस बी हमने इसमें से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे a स्क्वायर जमा b स्क्वायर अपॉन में हमारा a प्लस बी बराबर हमारा a माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर। तो हमारी ये इसकी जो वैल्यू आई है ये हमारी ये आ गई। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए दोस्तों रखते हैं a की घात 3 जमा b की घात 3 अपोन में जो हमारी वैल्यू आई है वो हम यहाँ रख देंगे a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। अब हमें इसी तरह, जिस तरह हमने यहाँ पे कॉमन लिया, इसी तरह हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो चलिए लेते हैं। तो हम यहाँ पे a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारा a प्लस के b बचा अपोन में a स्क्वायर जमा के बी स्क्वायर, ये हमारे से कैंसिल हो गया। तो बचा a प्लस के b। तो हमारी a प्लस के b का हम यहाँ पे मान रख लेंगे। a की वैल्यू हमारी क्या है? a की वैल्यू हमारी है ये 987 और b की वैल्यू हमारी 246, क्योंकि हमारी ये a की वैल्यू थी, ये b की वैल्यू थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे। तो 987 जमा 246। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम। तो हमारा आएगा 1243। तो ये हमारा आंसर। तो दोस्तों, बाकी सवाल भी हमारे इसी तरह होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको ये सवाल कराया है, ये भी सेम इसी तरह है।
बिल्कुल। अब इसमें फार्मूले का अंतर आ गया, यहाँ पे ये प्लस का फार्मूला था, यहाँ पे ऊपर ये माइनस वाला फार्मूला हो गया। तो सेम इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सवाल मैंने उतार लिया है, ये सेम पहले की तरह है जो मैंने पीछे करा। तो अब मैं यहाँ पे केवल फार्मूला ही अप्लाई करूँगा, पूरा हल करके नहीं दिखाने का, क्योंकि अब मैंने आपको पीछे दिखा दिया है। तो आप देख लीजिए जरा, ए माइनस के बी अपोन में ये ए माइनस ए की घात 3 है, बी की घात 3 का रूप है, ये हमारा ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा प्लस बी का स्क्वायर। तो जब हम इसी तरह जैसे हमने पीछे निकाला इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो सेम इस तरह ये आएगी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब आप इससे घटाओगे तो ए माइनस के बी आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ए माइनस के बी के मान आप ऊपर से उठा के यहाँ पे रख लोगे। ए का मान है 813 और बी का मान है हमारा 197। अब आप इनमें से घटाएंगे तो आएगा आपका आएगा 616, ये आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह है, ये भी फार्मूला रखे जाएंगे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हमारा ए, ये हमारा बी, तो यानी कि ए बी। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू खोल लेंगे इसकी। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। सेम इसी तरह हमारा ये ए स्क्वायर हमारा ये प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ब्रैकेट बंद अपोन में ए प्लस ए बी। तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab। तो हमारा ये माइनस है, इस माइनस की सभी के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ए में करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा माइनस प्लस, तो हमारा माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस तो हमारा प्लस 2ab। तो हमारा ये से नहीं, ये नहीं, ये हमारा ए से ए कैंसिल, ये हमारे से ये कैंसिल, ये संख्या और ये वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी। तो हमारा हो जाएगा 2ab कितना हो जाएगा 4ab अपोन के ab। तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, हमारा 4 आंसर। तो उसी तरह से दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, मैं दिखा देता हूँ। सेम ये भी इसी तरीके से करना है, ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये वाली संख्या दी है। तो इसमें क्या करना है, 4,34,081 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 287 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहले जिसने बोला क्या घटाया जाए, कम से कम जो बची संख्या 287 से पूर्ण से विभक्त हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इससे इसे ही भाग कर देंगे, यानी कि काट सकते हैं। देखो हम इससे से भाग करते, जो संख्या आएगी वही हमारी कम से कम वो हमारी जो शेष आएगा वही हमारी आंसर होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 उतार लिया है। एक बार मैं आपको और पढ़ के सुनाता हूँ कि 4,34,081 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 287 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि विभाजित हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, हम इससे से संख्या को भाग करेंगे और जो हमारे शेषफल निकल के आएगा, जो हमारा शेषफल निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो मैं भाग करता हूँ। तो 287 का पढ़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 बार चलाएंगे इसे। तो 287। तो अब हम 14 में से 7 घटाएंगे 7, इधर से हमारा 12 में से 8 गए 4 और इधर हमारा 3 1 ऊपर से उतार लिया हमने दशमलव। तो 287 का पढ़ा हम तकरीबन कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो हमारा आएगा 1435। तो हम 70 में से 35 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 35, ऊपर से हमने उतारा 8। तो हमारा अब हम इसे 1 बार चलाएंगे तो आएगा हमारा 287। तो 8 में से 7 हमारा 1, ये हमारा 15 में से 8 गए हमारा 7 और ये ऊपर से उतारा हमने 1। तो 287 का पढ़ा हम अब पढ़ेंगे 2 बार। तो 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 574। तो हम इसमें से बचा घटाएंगे, 11 में से 4 गया 7
और हमारा इधर से हासिल लिया था, तो इधर से हमारा बचा 3 और इधर बचा 1। तो ये हमारा क्या आया, शेषफल। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप सभी सवाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा। मैंने आपको भी ये 9 वाला सवाल कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। बस यहाँ पे योगफल बोला है, तो आप पहले इससे भाग करोगे और भाग करने के बाद जो आपका शेषफल आएगा, शेषफल को आप इसमें से घटा दोगे, इसमें से घटा दोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे करके। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 10 उतार लिया है। तो मैं देखो 36,920 में से छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बच्चों सेम ऊपर की तरह क्वेश्चन है जैसे मैंने ऊपर का कराया था, बस उसमें आपको घटाना था और इसे में आपको जोड़ना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा 36,920। अब मैं आपको भाग करके नहीं दिखाऊँ, भाग मैंने पहले ही ऊपर दिखा दी है। तो अगर मैं सब में भाग करने का तो सवाल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये ज़रा मैं दिखा देता हूँ। मैंने भाग का चिन्ह लगा दिया है, भाग आप खुद कर सकते हो। तो इससे आप भाग करोगे तो हमें केवल शेषफल चाहिए, हमें हमारा आंसर से कोई मतलब नहीं। हमें केवल जो हमारा शेषफल आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा हमारा 67। क्या आएगा, 67। और हमारा क्या करना है, हमें इस 67 में से, इस 137 में से हमें ये, तो 67 आए हमारा 67, तो 67 हम इसमें से 137 में से घटा देंगे। तो 137 माइनस 67, तो हमारा कितना बचा, हमारा बचा 70। हमारा बचा कितना, 70। अब हम क्या करेंगे, ये 70 इसने बोला ना क्या जोड़े, तो हम अगर इसमें 70 जोड़े तो हमारा क्या हो जाएगा, 137 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इस तरीके से, या क्वेश्चन नंबर 13 भी इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल सेम है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 12 उतार लिया है। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो जाए अथवा विभाजित हो जाए। तो देखो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, ये आपको सभी को पता होगा। 4 अंकों की छोटी संख्या का छोटी से छोटी संख्या बोल लेंगे तो हमारा, अगर 6 अंकों की बोल रहा तो हमारी कितनी जीरो आएगी, 5 जीरो। कितनी जीरो आएगी, 5 जीरो। अगर ये हमारी 7 अंकों की बोलता तो हम यहाँ पे आते 6 जीरो। अगर 4 अंकों की बोलता तो आती यहाँ पे 3 जीरो। ठीक है। तो ये आ गई छोटी से छोटी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमारी 9 आती है। जितनी बार पूछेगा 5 बार 6 बार, तो इसी तरीके से हम 5 9 लगाएंगे। ठीक है। तो हमारी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे 67 से भाग करेंगे। भाग में आप लोग को मैंने पहले करके दिखाई थी, अब मैं भाग नहीं करूँगा। तो मैं इसकी केवल इससे भाग करूँगा और केवल जो हमारा शेषफल आएगा हमें वो लेना है, जो हमारा शेषफल आएगा। आंसर से हमें कोई मतलब नहीं। तो शेषफल हमारा क्या आएगा इससे करके, तो शेषफल आएगा हमारा इसके 31, जो हमारा इसका शेषफल आएगा, इससे भाग देकर इसको। तो जब हम 31 शेषफल आएगा तो हमें ये क्या करना है, 31 हम किस में से घटाएंगे, इस संख्या में से, यानी कि 67 में से। तो 67 माइनस के 31, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 36। क्या बचेगा, 36। तो हम अगर 36 इस संख्या में जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णतः 67 से विभाजित हो जाएगा अथवा कट जाएगा। तो आप आगे भी कर सकते हो, चाहे यहीं पे छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है। या आगे भी कर सकते हो आप। अब क्या करना है आपको, ये इसमें ऐड करना है। तो ऐड कर जो रहा, ये ऐड हो गया। तो ये हमारा आंसर इस तरह भी हो सकता है, देख लीजिए इस तरीके से भी, और यहाँ पे करोगे जब भी सही है। तो दोस्तों इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। जो लास्ट का क्वेश्चन है ये आप खुद कर सकते हो, देखो जरा।
ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। बड़ी से बड़ी संख्या मैंने आपको अभी बताया था कि जितनी बड़ी से बड़ी संख्या जितनी अंकों की पूछेगा इतने ही आपको 9 लगाने हैं। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आपको, अगर 6 की पूछा है तो 5 0 1 अंक स्टार्टिंग में। इस तरीके से देखो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है। इस तरीके से आपको छोटी से छोटी संख्या लिखी जाती है, इस तरीके से आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो ये प्रश्नावली आपकी यहाँ पे समाप्त होगी। तो दोस्तों अब आपकी प्रश्नावली चलेगी या प्रश्नावली 1B। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप हमारे वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए। हम अपने वीडियो में हम अपनी वीडियो में इसी तरीके से क्वेश्चन सीरीज बाय सीरीज करेंगे। अगर दोस्तों आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।